नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज हम बात करेंगे रायपुर, राजनांदगांव और सुल्तानपुर की और उठाएंगे यहां के प्रमुख मुद्दे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। गर्मी के मौसम से पहले ही पेयजल संकट यहां गहराने लगा है। रायपुर में गर्मी अभी ठीक से आई भी नहीं है, लेकिन उसके लक्षण दिखने लगे हैं। शहर में पेयजल संकट की आशंका गहराने लगी। हर साल की तरह इस बार भी कई वार्डों में पानी की सप्लाई कम प्रेशर से हो रही है। टैंकर व्यवस्था, पाइपलाइन लीकेज, तमाम शिकायतें हैं जो अब बढ़ने लगी है। पानी की समस्या पर सियासत तो हर साल होती ही है, लेकिन स्थायी समाधान निकल नहीं पाता। स्थिति को देखते हुए महापौर मीनल चौबे ने जल प्रबंधन को दुरुस्त करने के लिए अब जल बोर्ड का गठन किया है। इसे शहर में बेहतर कोऑर्डिनेशन और त्वरित समाधान की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। हालांकि आम लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये बोर्ड जमीनी स्तर पर बदलाव ला भी पाएगा या सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने निगम परिसर के सामने मटका फोड़ दिया, विरोध जताया और पानी की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। गर्मी का मौसम आ चुका है। आप देखिए, फरवरी से गर्मी पड़ने चालू हो गई है और फरवरी आते ही जो राजधानी रायपुर है, यहाँ पानी की जो समस्या है वो दोबारा से शुरू हो गई है। शहर के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ अभी भी पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था, पानी की कमी को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी के नेतृत्व में आज यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में जो लोग हैं नगर निगम के बाहर यहाँ पर आज मौजूद हैं, वो अपने पानी की समस्या को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ स्वच्छ पानी जो है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। टैंकर के भरोसे आज पूरा नगर निगम रह गया है। हम उनसे जान लेंगे कब से पानी का जो समस्या है, कब से बना हुआ है आप लोगों के यहाँ पे? नहीं, बहुत दिन के हो गया, 2 साल हो गया। पानी अभी से चालू हो गया। अभी पूरा गर्मी है। बताइए, अभी गर्मी की बस शुरुआत ही हुई है और उसके पहले ही जो पानी की समस्या है वो शुरू हो गई है। क्या किस तरह से है पानी, कब कब आता है? टैंकर आता है, नहीं आता है? नगर निगम की क्या व्यवस्था है? नहीं आता है टैंकर वगैरह कुछ आता है, लेकिन ना क्या 1-2 टैंकर आता है। इतना सारा ब्लॉक में नहीं पूरता है पानी। बच्चे लोग गंदा पानी पी पी के ना तबीयत खराब हो रहे हैं उन लोग। 19 से 30 तक एक ही बोर है इतना ब्लॉक में, बताए तो कैसे? देखिए, एक बोर है जिसके भरोसे पूरा इलाके जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर आकाश तिवारी जी हैं, उनसे हम जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आकाश जी, क्या कितनी समस्या है अब तक को लेकर, जो समस्याओं को लेकर लगातार आप यहाँ पर हैं, लगातार प्रदर्शन लगातार आपका जारी है? पानी की एक बड़ी समस्या जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। पानी की एक बड़ी समस्या है जो यहाँ पर है। क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रदर्शन जो आप लोगों को है, क्या व्यवस्था है? निगम की ओर से कोई व्यवस्था यहाँ दिख नहीं रही है। अभी गर्मी की शुरुआत ही है और पानी की इतनी कमी जो है अभी से देखिए। रायपुर नगर निगम की पूरी तरह पोल खुल चुकी है। उनके पास कोई विजन नहीं है रायपुर राजधानी वासियों को पानी देने का। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके घर में पीने का पानी नहीं है। सुबह शाम ये परेशान हो रहे, तो आदमी करे क्या? रायपुर राजधानी के वासियों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं दे पा रही ट्रिपल इंजन सरकार। बोर्ड बनाने की बात की जा रही थी, नगर निगम द्वारा जल को लेकर एक बोर्ड बनाया गया था। ये अपने आप को बचाने के लिए इस बोर्ड का निर्माण किया गया है। नगर निगम को कोई अधिकार नहीं है बोर्ड बनाने का। तो ये जो समस्या है जो पानी का है, कि कितने इलाके हैं शहर के कितने इलाके हैं जहाँ पर शहर के कितने इलाके हैं जहाँ पर 40 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। 70 में 40 वार्ड आज। बताइए, 70 में से 40 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। साफ पानी तो दूर, पानी ही नहीं मिल पा रहा है। पूरी जो वार्ड है, 40 वार्ड अगर नगर निगम के टैंकरों के भरोसे हैं, जहाँ टैंकर भी नहीं पहुँच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोगों का लाजमी है कि प्रदर्शन जो करना यहाँ पर लाजमी है। लोगों का घर चलना यहाँ मुश्किल हो गया है। हर जगह पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए लोग जो है वहाँ तरस रहे हैं और नगर निगम के हर एक टैंकर के भरोसे आज जो जनता है वो रायपुर की यात्रा पर रह गई है। कैमरामैन हृदय के साथ में कुलभूषण सिंह। कुलभूषण, वास्तविक क्या है, स्थिति क्या है, वो तो आप खैर बता ही चुके हैं।
जल बोर्ड बनाया गया है वो कैसे काम करेगा, वो तो भगवान ही मालिक है उसका। सीधा सवाल ये करूंगा, कुलभूषण, रायपुर राजधानी है छत्तीसगढ़ की, और यहाँ पर पानी की समस्या आज की नहीं है, हर साल की है। यानी कि कितनी जरूरत है, कितनी आबादी और कितना पानी लगेगा, इसकी भली भांति जानकारी निगम को है। उसके बावजूद हर साल स्थिति बनती है। क्या इसके पीछे ये कारण है कि वहां पर पानी बेचने वालों का एक पूरा धंधा चलता है और इसी धंधे को फलते फूलते रहने के लिए जानबूझकर इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा? कि देखिए एक चीज साफ है कि पिछले कई सालों से लगातार जो है वो पानी को लेकर समस्या यहाँ पर बनी हुई है, और बीते सालों के बदलते सालों के साथ जो है ये समस्या और गंभीर होते जा रही है। पहले जो थी कुछ वार्ड थे जहाँ पर पानी की समस्या होती थी, जहाँ पर बोर वगैरह के इंतजाम होते थे और लोगों को प्रॉपर रूप से वहां पर टैंकर भी पहुंचाया जा रहा था, टैंकर की सुविधाएं होती थी, सभी चीजें अच्छी चलती थी। लेकिन बदलते समय के साथ टैंकर्स कम हो गए हैं, नगर निगम के पास पूरी सुविधा नहीं है, बोर की सुविधा खत्म होते जा रही है, बोर जो है सूख गए हैं, नए बोर वहां पे खोदे भी नहीं जा रहे हैं, नए बोर का वहां पे निर्माण भी नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बताएं कि देखिए 70 वार्ड राजधानी रायपुर में है और 70 में से 40 वार्ड में अगर पानी ही नहीं आ रहा, पानी की समस्या हो, तो फिर आपकी व्यवस्था कहाँ रहती है? आप आखिर कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं पानी? आखिर क्यों नहीं, आखिर वो पानी जा कर है केवल वीआईपी एरिया? और मैं कुछ ये भी बताऊं, कई ऐसे पॉर्स कॉलोनियां हैं, कई ऐसे पॉर्स कॉलोनियां हैं जहां पर पीने के पानी की समस्या, नगर निगम का पानी वहां जाता ही नहीं है, लोग अपने बोर के भरोसे हैं। और यहाँ तक कि जिस तरह से नए कॉलोनी जो बन रहे हैं, नए एरिया जो हैं, अगर वहां पे बोर की पानी की भी मैं बात करूं तो इतनी गंदी पानी वहां पर आते हैं कि बोर का पानी भी बिना फिल्टर और बिना उसके आप नहीं पी सकते। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। को देखते हुए पहले महापौर जो है, पहले उन्होंने इंदौर का दौरा किया, फिर भोपाल का दौरा किया, वहां से उन्होंने जल की पूरी तरकीब लेकर आया कि भैया हम जल बोर्ड बनाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। लेकिन क्या ये जल बोर्ड काम कर पाएगा? जब पानी नहीं होगा तो आप स्वच्छ पानी देने की बात कहाँ करते? पहले पानी तो लाइए, पानी ही नहीं है तो साफ पानी देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब ये व्यवस्था जिस तरह की ये पूरी तरह से खाना पूर्ति की जा रही है, ना कोई अधिकारी इसमें शामिल है, ना किसी अधिकारी का इसमें निरीक्षण हुआ है। अब तक ये जल बोर्ड बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। जिन जिन वार्ड में पानी की कमी है उन वार्ड को निरीक्षण करके वहां पर पानी की सुविधा लानी चाहिए थी, पाइप मोटे कर देने चाहिए थे, बोर की व्यवस्था बढ़ा दी जानी चाहिए थी, टैंकर सुविधाओं को बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन इस तरह का कोई भी काम वहां पर नहीं हुआ। किताबी कुलभूषण, ये भी तो टेम्पररी समाधान है ना। ये जो जल बोर्ड है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ना मैदान है, ना गेंद है, ना बल्ला है, बस टीम बना ली है मैच खेलने के लिए। जी बिल्कुल सही बात है। एक किताब में लिख दिया गया है कि हाँ भैया हमने जल बोर्ड का निर्माण कर दिया गया, ये अधिकारी बैठा दिए गए, उनके नाम लिख दिए गए। लेकिन जमीनी स्तर का क्या? आखिर जमीनी स्तर पर अगर कोई कार्य हुआ रहता तो ये लोग जो कल प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे थे, मुझे नहीं लगता कि ये इनको आने की जरूरत पड़ती है। अभी भी ये कहते हैं कि हम एक वार्ड में एक समय पर एक टैंकर आता है, और वार्ड इतना बड़ा बड़ा 15 से 22 हजार लोगों का वो संख्या है, क्या एक टैंकर 20,000 लोगों को पानी पिला देगा? नहीं, दिन में एक टैंकर आ रहा है और बाकी समय पे लोगों को पीने के पानी के अलावा बाकी चीजों की भी जरूरत होती है। लोगों आखिर वो पानी लाए कहाँ से? लोग बेवजह गंदे पानी की ओर जा रहे हैं, तालाबों की ओर जा रहे हैं, तालाब बहुत कम है तो कहीं और से पानी की जुगाड़ कर रहे हैं। तो बहुत गंदे पानी हो या फिर बोर का जो पानी आता है उसको पीने को मजबूर है। इस तरह तमाम अलग अलग जगहों से जो है वो अपने स्वच्छ खरीद के पानी लेकर आया जा रहा है। इसकी वजह से जो वाटर टैंकर की जो लोग थे, जो प्राइवेट कंपनियां, उनको ज्यादा फायदा इससे हो रहा है। तो क्या इनको फायदा पहुंचाने के लिए नगर निगम ये कर रही है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। बेसिकली कुलभूषण, जो समस्या है जनता की, अब वो धीरे धीरे इस शहर में व्यापार बनते जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो रायपुर, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने का ख्वाब दिखाया गया, वहां के लोगों को वहां पर खाने और धोने के लिए पानी तक नहीं दे पा रहे हैं। ये स्थिति अभी से बनने लगी है, जब गर्मी ठीक से आई भी नहीं है। अब जब गर्मी असल में पड़ेगी मार्च से लेकर मई के बीच, तब न जाने इस शहर का क्या हाल होगा। तो चलिए बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां डोंगरगढ़ ब्लॉक में पोस्ट मास्टर ने करोड़ों रुपए का घपला कर दिया। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ ब्लॉक में स्थित पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर आशीष मंडावी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस के खातों से हितग्राहियों के पैसे गायब हो गए। कई ग्रामीणों की डुप्लीकेट पासबुक बने। आरोपी पोस्ट मास्टर फरार है, तो वही आक्रोशित ग्रामीणों ने आज डोंगरगढ़ पोस्ट ऑफिस पर घेराव करके धरना दे दिया और अपने पैसे अब वापस लौटाने की मांग करते हुए
आरोपी पोस्ट मास्टर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डोंगरगढ़ विधायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंच गए और ग्रामीणों के समर्थन में सड़क पर बैठ गए। अब इसके बाद पोस्ट ऑफिस विभाग के जिले के अधिकारी वहां पहुंचे और इस पूरे मामले में जल्द ही कार्रवाई करते हुए पीड़ित ग्रामीणों को उनके पैसे लौटाने और आरोपी पोस्ट मास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं, जिसके बाद ये चक्का जाम हालांकि समाप्त तो हुआ है। कारण ऐसे जटकनार में पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के जो आशीष मंडावी वहाँ का वो पोस्ट मास्टर था और हमें पहले जानकारी नहीं था। सब लेन देन बाहर चल रहा है, ऐसे सब पैसा जमा करते थे, निकालते थे। अभी जब एक दो व्यक्ति का मालूम हुआ कि उनका इतना रुपया घपला, उनका इतना रुपया घपला, ऐसा जब जानकारी हुआ तब हम लोग सब फिर अपने अपने पासबुक के फिर चेक करवाएं तो कईयों का डुप्लीकेट निकल रहा है, कईयों का सही निकल रहा है और सही निकल रहा है तो उसमें का पैसा पूरा खत्म। का करो, मान लो मोरे पैसा है 19,000 में जब मैं चेक करवाऊँ, अभी यहाँ से एक गिरी से पोस्ट मास्टर, तो उसके पास जब मैं चेक करवाऊँ तो आपके खाता में पैसा नहीं है, 700 रुपया भर है, 18,000 रुपया गपड़ा कर दी। पोस्ट ऑफिस के सामने आज चक्का जाम किए हैं हमारे जटकनहार के पूरे किसान, हमारी महिलाएं और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो सब यहाँ पे उपस्थित हुए। 3,000 लोगों का यहाँ खाता धारक जिन लोगों का फर्जीवाड़ा का शिकायत आया और कई बार जांच के नाम से पासबुक हो लेके यहाँ आते गए ग्रामीण, लेकिन ग्रामीणों की बातों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। उनके साथ बदतमीजी की जा रही थी। यहाँ बैठे अधिकारी, उनको यही नहीं मालूम कि किसका नंबर कौन सा है और किसका मतलब खाता नंबर किसका है और किसका नाम है। ये इतने सारे फर्जीवाड़े और कई लोगों के पास पासबुक नहीं है, उनका एंट्री यहाँ पे होता रहा है और उसका अकाउंट चलता रहा है और इतना ज़्यादा यहाँ पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना देखने मिला है। इसमें जांच कमेटी बिठा दिए हैं, कल से कैंप लगा देंगे डोंगरगढ़ में भी और एक वहाँ पर जटकनहार में। जितने भी लोगों के क्लेम हैं जो भी है वो पासबुक लेके उसकी वेरीफाई करके सबका वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों की भी मांग थी कि जो पोस्ट मास्टर फरार हुए उसके खिलाफ पोस्ट ऑफिस कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके खिलाफ रिपोर्ट करवा दिया गया है पुलिस थाने में और हम लोग उनके संपर्क में हैं बराबर। जैसे ही वो पकड़ा जाता है उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। तो इस पर शशांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। शशांक, वैसे तो लोगों ने वहां पर ज्यादा इंटरेस्ट में अपनी सेविंग जमा करी थी इस उम्मीद में कि उन्हें ज्यादा वहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि पोस्ट मास्टर जो है वहां पर अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के ग्राम जटकनार में स्थित पोस्ट ऑफिस का है, जहां कार्यरत पोस्ट मास्टर आशीष मंडावी ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि लगभग 8 गांव के जो ग्रामीण किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, उनकी जो पाइप जो उन्होंने जमा कर रखी थी पोस्ट ऑफिस में, उसके लिए वे तरसने को मजबूर हो गए हैं। ये आपको बता दूं कि डोंगरगढ़ इन दिनों लगातार इस तरह के फर्जीवाड़ों से जूझता नजर आ रहा है। बीते दिन जहां एक्सिस बैंक में एक कर्मचारी के द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसके बाद सबसे सेफ माने जाने वाला पोस्ट ऑफिस अब कहीं ना कहीं जो है अपने कर्मचारी को लेकर शर्मसार हुआ है और साफ तौर पर ठगी करने के बाद वे फरार हो चुके हैं। ये अपने आप में एक गंभीर समस्या है कि जो कर्मचारी है वो फरार है, तो ग्रामीण जो है लगातार डोंगरगढ़ पोस्ट ऑफिस और डोंगरगढ़ थाने का जो है वो संपर्क करे। और आपको बता दूं कि ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि जब वे अपने न्याय के लिए गुहार लगाने पोस्ट ऑफिस और थाना पहुंचते हैं तो उनसे साफ तौर पर पूछा जाता है जटकनार के हैं क्या करके, और हंस दिया जाता है। मतलब वे इतने ज्यादा हीन भावना से ग्रसित हो चुके थे कि अंततः उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। और सड़क पर उतरने के बाद भी सुबह 10 बजे से जब वे चक्का जाम किए हुए थे तो कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचकर संतोषप्रद जवाब देने को तैयार नहीं था, जिसके बाद मौके पर खुद विधायक डोंगरगढ़ को पहुंचना पड़ा, जिसके बाद
सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो होते हैं शर्मा जी, वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहले तो ग्रामीणों ने मांग की थी कि लिखित रूप से उनको आश्वासन दिया जाए, परंतु लिखित रूप से आश्वासन देने से पीछे हटते नजर आए, जिसके बाद फिर मौके पर डोंगरगढ़ एसडीएम को बुलाया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि पोस्ट ऑफिस में नियम भी होता है कि पूरे पैसे की गारंटी जो है, जैसे बैंक में 5 लाख तक की गारंटी होती है, पोस्ट ऑफिस में पूरे पैसे की गारंटी होती है। तो जिन भी लोगों की पैसे पोस्ट ऑफिस में जमा है वो पूर्णतः वापस किए जाएंगे और जल्द ही पूरे मामले में पोस्ट मास्टर की गिरफ्तारी की जाएगी। परंतु पैरेलल पोस्ट ऑफिस चलाने का जो एक मामला निकलकर सामने आया है कि कुछ लोगों के फर्जी पासबुक वो भी निकलकर सामने आया है। कुछ लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कम पढ़े लिखे होने के कारण बूथ प्रेस पे जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो काम करते हैं, तो बहुत से लोगों के पास लिखित दस्तावेज नहीं है जमा राशि को लेकर, तब उन लोगों का क्या होगा। ऐसी कई समस्याएं हैं जो अभी शिविर लगने के बाद वहां पर ग्रामीण जो है वो 2-4 होते नजर आ रहे हैं, जिसका भी कहीं ना कहीं निराकरण पोस्ट ऑफिस विभाग को करना होगा। परंतु अब तक जो है जैसा कि मैंने बात भी किया पुलिस अधिकारियों से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ित पक्ष का आवेदन आया जिस पर एफआईआर किया गया है और पोस्ट ऑफिस विभाग जब जांच कर अपना प्रतिवेदन देगा उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो अभी कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं प्रशासन से दूर नजर आ रहा है। जी अभिषेक, शुक्रिया जानकारी के लिए। देखना होगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होती है। खैर, कहा जा रहा है कि 100% पैसा जिनका है वो उन्हें लौटाया जाएगा और पोस्ट मास्टर की गिरफ्तारी होगी, पर देखना होगा कि कार्रवाई कब तक होती है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां महुआ खेड़ा गांव के गोराबारी के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिनौतिया पंचायत के महुआ खेड़ा गोराबारी में ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पीएम आवास, सड़क योजना, हर घर नल जल जैसे योजना के दावे होते हैं, उनके गांव तक सड़क तक नहीं पहुंची। शुद्ध पेयजल और बाकी शौचालय की तो बात ही छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है और बारिश के दिनों में मरीजों व गर्भवती महिलाओं को बड़ी दिक्कतें होती हैं। ग्रामीणों का ये कहना है कि चुनाव के समय वादे किए जाते हैं लेकिन बाद में कोई सुनवाई तक नहीं होती। पंचायत रोजगार सहायक का ये कहना है कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है और पानी की व्यवस्था के लिए प्रयास किए जाएंगे। क्या समस्या है आप लोगों को? सर यहाँ बहुत समस्या है, ना पानी पीने की जगह है, ना पानी पी पाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं। गर्भवती भाइयों को इतनी मुसीबतें हो रही हैं, घर में डिलीवरी होती है, रास्ते में गाड़ी वो फोन लगाते कहते नहीं आएगी, रास्ते ही खराब है। हमारे लिए रास्ता खराब है, बाकी वोट डलती है तब कोई रास्ते खराब नहीं रहती। सारे अधिकारियों की गाड़ियाँ दौड़ती हैं, सब कुछ होता है, बस सिर्फ काय के लिए, वोट के लिए। बाकी वोट डालती है कोई नहीं देखता हमारे इधर के वोट के बाद तो कोई ना यहाँ पब्लिक रहती है, ना कोई जानवरों के हिसाब से रह रहा है इस गांव में। हम लोग पानी कहाँ से पी रहे हैं? पानी हम लोग नाले से पी रहे हैं। आप अभी चलो नाले दिखाते हैं, झोरे झोराइयों को पी रहे हैं। समस्या है कि कीचड़ को पानी पी रहे हैं। अच्छा, पत्ता लूट रहे हैं और रोड नहीं है, कोई बेचारी डिलीवरी है, यहाँ साधन नहीं मिले तो 2 आदमी झोली में बना के टांग के ले जाते। अगर आपके गांव में कोई बीमार पड़ जाता है फिर आप कैसे पहुंचते हैं वहां तक, सिटी तक? यही हालत में पहुंचते हैं साहब। कैसे? 2 जाने बैंगी बना कर उसमें झोली में बिठाते हैं और रोड पे ले जाते हैं। अच्छा, और क्या? तो अनेकों समस्या जूझ रहे हैं आप लोग। पानी भी नहीं है अपने पास, पानी भी नहीं है, रोड भी नहीं है। अभी तक आपने इसकी शिकायत सरपंच, सचिव या अधिकारी से करी? सबसे कई दरखास्त लगा दी, सैकड़ों। उनके पास भी गए थे, गाँव में कुएं की व्यवस्था कर रहे हैं सामुदाय, तो उससे उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी। अभी हाल फिलहाल व्यवस्था हो जाएगी, बाकी मंडल योजना का भी चल रहा है, उससे भी उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी। क्या समस्या? राकेश इस पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये पत्रकारों की बड़ी घिसी पिटी लाइन होती है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ ये नहीं मिल पाया, वहाँ वो नहीं मिल पाया। मुझे तो ये लग रहा है कि ये गांव 75 साल पहले में ही जी रहा है और मुझे हैरानी नहीं होती अगर इन गांव के लोगों को ये नहीं पता होता कि देश आज़ाद हो चुका है, क्योंकि ये तो गुलामी से भी बदतर ही है। हैंडपंप देख के तो मुझे ही तरस आ गया। वो ना हैंडपंप चलता है, ना वहाँ पे सड़क है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, कुछ भी तो नहीं है। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे लोग? राकेश, अनम्यूट कर लीजिए।
अब आप बेटे घर से सोचते होंगे कि गांव की दिनचर्या कैसी होती है। फिल्मों के गांव को छोड़ दीजिए, असल गांव कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि किस तरह से गंदे पानी में दिन भर कनस्तर भर रहे हैं। राकेश, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? चलिए जुड़ने का प्रयास करेंगे, शायद नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। जब तक आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इन गड्ढे में से इनको पानी भरना पड़ता है। अब आप ये सोचिए बरसात में क्या हालत होगा। ये कनेक्टिविटी की रोड है, ये मेन सड़क है जहाँ से गांव जो है मुख्य सड़क से जुड़ पाता है। ऐसी स्थिति में जी रहे हैं। इस हैंडपंप को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरी बार कब इस हैंडपंप से पानी आया होगा। राकेश, आवाज़ पहुँच रही है मेरी आप तक? जी सर। जी राकेश, मैं वही कह रहा था कि इस गांव को देखकर हम लोग अक्सर इस तरह के जब हालात देखते हैं तो ये घिसी पिटी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं कि 75 साल बाद भी बिजली नहीं आई, 75 साल बाद पानी नहीं आया। मुझे तो लगता है कि इनका ये गांव तो 75 साल पुराना ही है। और मुझे वाकई हैरानी नहीं होती अगर इन्हें नहीं पता होता कि देश आज़ाद हो गया है, क्योंकि ये तो गुलामी से भी बदतर है। जिले मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूरी पर ये गाँव बसा है। पंचायत जो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित दिखाई दे रही है। ये पानी से लेकर समस्या जूझते हुए पानी दिखाई जूझ रहे हैं ग्रामीण। किस तरह यहाँ के लोग पानी पी रहे हैं, तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि हाथ से खोदी हुई तलैया से पानी पीते दिखाई दे रहा है, जो गंदा और कीचड़ मचा हुआ है। राकेश, संख्या कितनी है इस तरह से वहां जितने लोग रह रहे हैं, इनकी आबादी कितनी है वहां पे? पंचायत के ग्रामीण की संख्या लगभग 13 से 1500 लगभग जनसंख्या है वहां पे रहने वालों की। जी सर। और यहाँ पर यही एक तरीका है इनके पानी लाने का। अगर बरसात हो जाती है तब क्या करते हैं लोग? हाँ, बरसात में उनका कहना उन्होंने बताया हाल बताया है कि बरसात होती है चार तक रोड बिल्कुल बंद रहते हैं। रोड सड़क तो वहाँ पर है नहीं, कच्ची पक्की सड़क है, ऊपर खावा पहाड़ पे निकल के जाना पड़ता है। और बारिश जब होती है पूरी तरह से पूरी सड़कें बंद हो जाती है, जगह रास्ते बंद हो जाते हैं, नदी चल जाती है और वहाँ बहुत दिक्कत और परेशानी सामना करना पड़ता है। यहीं तक नहीं, और वहाँ पे कहीं अगर कोई बीमार या महिला डिलीवरी हो तो घर पर ही डिलीवरी हो जाती है। बड़ी परेशानी सामना करना पड़ रहा है इस वक्त इन गाँव वासियों को। तो राकेश, ये जो यहाँ पे जो भी है पटवारी या सरपंच या जो भी नेता वहाँ पे देख रहे हैं ये सब चीज़ें, उनकी हिम्मत पड़ती है इस जगह पर आने की, इन लोगों से बात करने की कि इनकी ज़रूरत क्या है? क्योंकि अगर वो आ गए वो तो पिटेंगे इनसे। जी बिल्कुल बता दो, उनका साफ कहना गाँव वालों को। अभी जब अनाजी टीम वहाँ पहुंची, उनका साफ कहना हम लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसमें जब भी चुनाव आएंगे तो यहाँ पे किसी को गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। जब चुनाव आते हैं तो अपने काम और कर्तव्य निकालकर यहाँ से नेता और यहाँ के अधिकारी दुकान लोग होते हैं वहाँ के गणमान्य, वहाँ जो हमारे काम आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं, बाद में लेकर हमारी समस्या देखने अभी तक नहीं आए। तो राकेश, ये जो महिला है जिनसे आप बात कर रहे थे उनकी कुंठा तो साफ नजर आती है जाहिर तौर पर कि किस तरह से इनको बस मरने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया गया है। नल जल योजना और तमाम तरह की बातें करें, स्थिति में सुधार होगा या कुछ कदम उठाए जाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? तो जिला मुख्यालय में जिला कलेक्टर जी बैठे हैं वहाँ पे, और अनाजी टीम ने जब भी कोई समस्या उठाई और वहां तक अवगत कराया कलेक्टर साहब महोदय जी को, तो अपनी अनाजी की खबर का असर भी है और कलेक्टर साहब ने संविधान में लेकर तत्काल कार्रवाई भी की है। उम्मीद ये भी इस खबर के बाद भी जिला कलेक्टर द्वारा ये खबर देखने के बाद ग्रामीण कुछ करने की कोशिश की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो चलिए उम्मीद कर सकते हैं कुछ सुधार शायद देखने को मिले आने वाले समय में, लेकिन ये तस्वीरें बहुत दुखद हैं और गुस्सा दिलाती हैं कि क्यों इन स्थिति में सुधार नहीं, जब देश में AI समिट और पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है चौथी अर्थव्यवस्था बनने की। खैर देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।